इतने कमजोर हैं कि हम आज भी तेरे कातिल का नाम मिंबर से नहीं ले सकते। रसूल की बेटी हमें माफ कर देना। बीबी हमसे हक नहीं अदा हुआ। सुन्नी मेरे भाई बैठे, चोर को चोरी करते हुए पकड़ लो, वो थाने जाके सर पे कुरान रख के कह देना मैंने नहीं की। लोग कहते छोड़ो, कुरान उठा लिया। अब इसका फैसला अल्लाह की अदालत में होगा। लोग चोरों के कुरान मान लेते हैं, लोग शराबियों की कसमें मान लेते हैं। मैं मुजफ्फरगढ़ में तुम्हारे शहर में मेहमान बन के आया हूं, मेरे कई रिश्ते हैं तुमसे। हुसैन का ज़ाक करो, तुम्हारी नगरी में मेहमान हो, नबी का उम्मती हो। मैं सुन्नी भाइयों के लिए, शिया घर के बच्चे बच्चे को पता है, मैं सुन्नी भाइयों के लिए कसमें देता हूं। मुझे अल्लाह की रबूबियत की कसम, मुझे नबी की रिसालत की कसम, मुझे बतूल की विरासत की कसम, मुझे हसन के कफन की कसम, मुझे हुसैन की 13 ज़रबों की कसम, मुझे अकबर के जिगर की कसम, मुझे अब्बास के कटे हुए बाजुओं की कसम। ये कसमें दी है मैंने सुन्नी भाइयों के लिए। अब मैं बदुआ देता हूं, मैं गलत पढ़ूं, क़यामत वाले दिन नबी उम्मत में से ना उठाए, अली नौकरों में से ना उठाए, हुसैन माथियों में से ना उठाए। मेरा शुमार अल्लाह यहूदियों के साथ करे। इतनी बड़ी बदुआएं दी हैं और कसमें दी हैं सिर्फ सुन्नी भाइयों के चंद जुमलों के लिए। इतनी बड़ी कसम खा के मैं मुजफ्फरगढ़ के मिंबर पे कह रहा हूं, कत्ल हुई है तुम्हारे नबी की बेटी। घर आके मारा है मुसलमानों ने पैगंबर की बेटी को। कसम मैंने दे दी है, कातिल तुम तलाश करना। रखना जाके मौलवियों के सरों पे कुरान। वो लोग कौन थे जिन्होंने दरवाजे पे जाके मारा रसूल की बेटी? अपनी मौत नहीं मरी, मारा गया। जमाती उसानी का चांद लू हो मेरी कौम के मातमियों, काले कपड़े पहनना। सारी जिंदगी दुनियादारी के काम होंगे। दफ्तर जाते हो छुट्टी कर लेना, दुकान खोलते हो बंद कर देना, 3 दिन काले कपड़े पहन के घरों में बैठ के रोना। चौथे दिन तू बाजारों में आए, लोग तुझसे पूछे 3 दिन कहां था, फिर रो रो के बताना कत्ल हुई थी मोहम्मद की बेटी। सोग मना रहा था रसूल की बेटी का। कोई एक तो तुमसे पूछेगा किसने मारा था रसूल की बेटी को? ज़हरा से गद्दारी न करना। अगर चाहते हो, मैं मिंबर पे कह रहा हूं, अगर चाहते हो कि पहली कब्र की रात, पहली रात अली कब्र में तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए, बतूल का हक न छुपाना। लोगों को रोक रोक के ज़हरा की मुसीबत सुनाया करो। 13 मासूमों की मेहनत एक तरफ, अकेली ज़हरा का 4 घंटे दरबार में जाना एक तरफ। आज किसी भी नए शिया बंदे से पूछो, अली का हमला सुन के शिया हुआ, हसन की सखावत सुन के शिया हुआ, हुसैन की शहादत सुन के शिया हुआ, वो कहता सब कुछ दर्दनाक है, शिया कर गया, मुझे मोहम्मद की बेटी का दरबार जाना। 4 घंटे गई है। हाय हाय, मातमी हाथ का उठा के कह रहा है, उम्र तो बता कितनी थी जितनी करबला में हुसैन की अकबर की उम्र थी। सर पे कुरान रख के बताओ, बेटियों बहनों वाले बैठे हो, किसी ने 18 साल की बेटी को कमर झुका के चलते देखा है? मोहम्मद की 18 साल की बेटी कमर पे हाथ रख के कहती थी, बाबा तेरे जाने के बाद मुसलमानों ने इतना रुलाया है, बाबा मेरे सर के बाल सफेद हो गए, बाबा कमर मेरी झुक गई है, बाबा पसलियां मेरी शहीद हो गई। एक आलम दीन मजलिस पढ़ रहे थे, उन्होंने मजलिस में पढ़ी ज़हरा की शहादत। मजलिस खत्म हो गई, मोमन रोते रोते चले गए। एक शख्स मजलिस में बैठा रोता रहा। लोग उसे उठा के लाए, उसने कहा मुझे उस आलम दीन से मिलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। वो लेके आए, उन्होंने कहा किबला ये अभी तक चुप नहीं हुआ। उन्होंने सीने से लगाया, क्या लगा कौन सा जुमला जो तुझे खा गया? वो रो के कहता मैं मजहब का शिया नहीं हूं, अपने दोस्त के साथ मजलिस सुनने आया था, तूने पढ़ी है नबी की बेटी की शहादत,
जितने दुख तूने पड़े हैं इतने मोहम्मद की बेटी पे आए थे। उस आलम दीन ने कहा आए थे, उसने रो के पांव पे गिर के कहने लगा, उसने कहा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं, एक टूट जाए बंदे को पूरी रात नींद नहीं आती। मैं सर पे कुरान रख के बताता हूं, जिसकी पसलियां टूटी हो उसे हर सांस में दर्द होता है। और मोहम्मद की बेटी की पसलियां टूटी हुई थी, अल्लाह जाने इतने दिन जिंदा कैसे रही। नहीं पढ़ी गई शहादत, रसूल की बेटी की शहादत पढ़ी नहीं गई। ये आएगा पर्दे से पर्दे वाला, फिर वो बताएगा कितनी जख्मी थी मेरी मां। मुझे मौला हुसैन की इज्जत की कसम, मुजफ्फरगढ़ वालों, नहीं पढ़ी गई ज़हरा की शहादत। शिया घर का हर फर्द रो लेता है कि नबी की बेटी का पहलू इसलिए जख्मी था कि दरवाजा गिरा था। दरवाजा गिरने से पहलू जख्मी नहीं हुआ। कोई सैयद बैठा है तो मुझे मेहमान समझ के माफ कर दे, सिर्फ दरवाजा गिरा नहीं, ज़हरा दरवाजे के नीचे थी। मुसलमान गुजरते रहे, रो रो के कहती रही, या अली मेरी पसलियां शहीद। पहलू का दर्द भूल गया ज़हरा को। माफी मांग के तन जुमले पढ़ूंगा, हौसला कर लो, सांस ले लो, उतना रो लेना जितना हक बनता। तुम्हें सिर्फ मिंबर से इतना सुनाया गया कि नबी की बेटी का दरवाजा जला था, सिर्फ जलता हुआ दरवाजा सुन के तुम इतना रोए। मुझे शबीर का जाकर समझ के माफ कर देना, मैं किताबों से साबित करने को तैयार हूं। मुझे बतूल की गुर्बत की कसम, सैयदादा मुझे माफ कर देना, सिर्फ दरवाजा नहीं जला, मुसलमान बेल से लेके मोहम्मद की बेटी की छत पे चले गए। इन्होंने रसूल की बेटी की छत गिरा दी। इधर रसूल की बेटी की छत का गिरना था, बीबी ने अपनी चादर उठाई, कभी ज़ैनब को चादर के नीचे, कभी कलसूम को चादर के नीचे, रो रो के कहती रही, ज़ैनब आज माँ से सीख ले, जैसे आज मैंने तुम्हें संभाला है। शामे गरीबा जब खेमे को आग लग जाए, हुसैन के यतीम इकट्ठे कर। सारी रात ज़हरा अपनी बेटियों को संभाल। माफी मांग के जुमले पढ़ूंगा, शहादत नहीं पढ़ सकूंगा। दो दर सुनो और मैं सलाम करूं। बीबी को पहलू का जख्म भूल गया। सर पे कुरान रख के बताओ तुम्हें जाकरीन ने, मिंबर पे उलमा खुतबा ने सुनाया। जितनी देर जिंदा रही दाएं हाथ से, ऐसा ही है। कोई एक बंदा तो मुजफ्फरगढ़ पे मुझसे सवाल करेगा, जख्मी पहलू था, हाथ से तस्बीह क्यों ना की? बीबी का तो पहलू जख्मी था, हाथ से तस्बीह क्यों ना की? तुम्हें हाथ वाला जख्म सुनाया ही नहीं गया। बीबी को भूल गया पहलू। जब मोहम्मद की बेटी दरवाजे के नीचे से उठी, बीबी ने पहली बार अपने घर में मंजर देखा, अली के गले में रस्सी। मुझे जुमला माफ कर देना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जितना छुपा सकूं उतना छुपा सकूं। अली के गले में रस्सी थी। मुसलमान अली को बाहर लेके जा रहे थे। ज़ैनब सर के बाल खोल के रो रही थी, रो रो के कह रही थी, अम्मा मेरे बापे को इन्होंने कैदी कर लिया है। ज़हरा को पहलू का जख्म भूल गया। बीबी ने अली की अबा पे हाथ डाला, एक कमीने ने अपनी तलवार का दस्ता निकाला, इसने ज़हरा के हाथ पे जरा मारी, रो कर, या अली मेरी उंगलियां शहीद, या अली मेरी उंगलियां शहीद हो। ये अली को लेके घर से बाहर गए। इनका अली को लेके घर से बाहर निकलना था। ज़हरा को अब कुछ ना सूझा। नबी की बेटी रोती हुई कमरे में गई। बीबी ने तबर्रुकात वाला संदूक खोला, रसूल वाला अमामा सर पे रखा,
रसूल वाली अबा कांधे पे ली, बीबी बाबे की कब्र की तरफ चली। इधर अली दरबार में पहुंच गए थे। तारीख का जुमला रिवायत पढ़ने लगा हूं। इधर अली मस्जिद में दाखिल हुए। किताबें कहती मस्जिद नबी की दीवारों ने उठना शुरू कर दिया। इतनी ऊंची हो गई मस्जिद की दीवारें, किताबें कहती है कि घोड़ा गुजर सकता था। अली ने दीवारों को उठते हुए देखा। अली ने पीछे मुड़ के देखा। हसन की आवाज आई, बाबा हमारी मां नाने की कब्र में चली गई है। अली ने अंगड़ाई ली, अली की रस्सियां टूटी। अली रो के ज़हरा बददुआ न करना, ज़हरा बददुआ न करना। तड़प गई रसूल की बेटी, रो के कहती या अली मेरा पहलू जख्मी हुआ, मैंने बददुआ नहीं की। मेरी उंगलियां शहीद हुई, मैंने बददुआ नहीं की। लेकिन या अली मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं भी जिंदा हूं, तेरे गले में रस्सी आ जाए, ये ज़हरा से बर्दाश्त नहीं होगा। अली बतूल को लेके घर आ गए। सैयदों की छत गिर चुकी थी, दरवाजा सैयदों का जल चुका था। मेरे मौला इमाम हसन का एक नोहे का जुमला है, पूरा नोहा पढ़ूं तो मेरा जिगर फट जाए। एक नोहे का एक जुमला सिर्फ उठा के पढ़ने लगा। मेरे मौला हसन ने रोते हुए मां के जनाजे में एक नोहा पढ़ा। उस नोहे का एक जुमला था, मेरे अल्लाह मैं गवाही देता हूं, मैंने बड़े दिन हो गए अपनी मां को कनूत मांगते हुए नहीं देखा। मेरी मां के हाथ नमाज में कनूत के लिए नहीं उठते। मोहम्मद की बेटी इतनी जख्मी थी। कौन कौन सा दर्द पढ़ूं मैं रसूल की बेटी का। मैं मिंबर पे दुआ कर रहा हूं, माएं बहनें बेटियां बैठी हैं, इनके हिस्से की दुआ भी हो जाएगी। मिल के आमीन कहना। मेरा अल्लाह औलाद छोटी हो, किसी की मां ना मर जाए। औलाद छोटी हो ना, अल्लाह ना करे बाप मर जाए, मां बच्चे पाल लेती है, मां बाप बन जाती है, उसे किसी के बर्तन धोने पड़े, किसी के घर की सफाई करनी पड़े, वो अपने बच्चे पाल लेती है। बच्चे छोटे हों, मां मर जाए, बाप से औलाद नहीं पाली जाती। फिर रिश्तेदार खवातीन आती है, कोई कहती है कि ये बच्चा मुझे दे दे, कोई कहती है ये बेटी मुझे दे दे, तुझसे नहीं पाले जाने, मैं तुझे पाल के दे दूंगी। ज़हरा की शहादत के बाद अली ज्यादा देर मस्जिद में रहते थे। एक दिन सलमान ने पूछा, या अली मस्जिद में बैठ के क्यों रोते हो? फरमाया क्या करूं, मैं घर जाता हूं मेरी ज़ैनब रो रही होती, मैं कभी हसनैन को चुप करवाता हूं, कभी अपनी शहजादियों को चुप। सिर्फ एक एहसास पढ़ूंगा और सलाम करूं। चली गई दुनिया से रसूल की बेटी, मदीने में हो गई खामोशी। अब किसी को ज़हरा के रोने की आवाज नहीं आती थी, अब कोई तकलीफ नहीं समझता था। सैयदों के घर में ज़हरा के यतीम सिसकियां लेके रोते थे। बर्दाश्त कर सको तो मेरा ख्याल है कि इस रवायत के बाद ना मुझसे पढ़ा जाए ना तुमसे सुना जाए। सैयदा की तदफीन के बाद पहली जो रात आई है ना, जितने बैठे हो, कौन सा घर है जिसने मौत नहीं देखी? हर घर ने मौत देखी। औलाद छोटी हो ना, मां मर जाए, सबसे ज्यादा मुश्किल होती है पहली रात। सारा दिन बच्चे रहते हैं मेहमानों की गोद में, कभी कोई उठा लेता, कभी कोई उठा लेता। मां का जनाजा उठने लगता है, कोई कहता बच्चों को बाहर ले जाओ। मां दफन हो जाती है, बच्चों को नहीं पता होता। जब पहली रात आती है ना, फिर उस घर से रोने की आवाजें आती हैं। जब बच्चे आके रिश्तेदारों से पूछते हमारी अम्मा कहाँ है, छोटा बच्चा कहता मुझे मां के साथ सोना है।
फिर उस घर से रोने की आवाजें आती हैं। अल्लाह जाने जिस घर में औलाद है उसे मेरा मौला औलाद का कभी दुख ना दे, हर औलाद में माँ बाप का साया सलामत रखे। चीखों के साथ अगला जुमला सुन लेना। तदफीन ज़हरा के बाद पहली रात आई है अली के घर में। अली नमाज शब के लिए मुसल्ला इबादत पे आए। फिजा की आवाज है या अली अभी नमाज न पढ़ना। अली की आवाज है फिजा क्या हुआ? आवाज है या अली चराग रोशन कीजिए। अली ने चराग रोशन किया। फिजा की आवाज आई वो मट्टी पे तेरी ज़ैनब लेटी है, वो रेत पे तेरी कलसूम सोई है, वो दरवाजे पे तेरा हसन लेटा है। या अली मुझे तेरी गुर्बत की कसम है, मैं पूरा घर छान आई हूँ, मुझे हुसैन कहीं नहीं मिल रहा, मुझे हुसैन कहीं नजर नहीं आ रहा। अली ने अपनी तलवार निकाली। अली मदीने की गलियों में आए। अली की आवाज आई हुसैन तुझे बाबा ढूंढने आया है। जब अली रोते रोते जन्नतुल बकी में पहुंचे, हुसैन माँ की कब्र पे मुंह रख के रो रो के कह रहे थे अम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, अम्मा घर वापस आ जा, अम्मा मेरी हवेली उजड़ गई, अम्मा मेरा घर खाली हो।